विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम् अगमय। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवरचसं मह्यं दत्त्वा प्रेतब्रह्मलोकम्। ॐ श्री गुरुचरणकमलो नमः। न्याय दर्शन में जिज्ञासा रखता है। इस संस्कृत में विग्रह करते समय प्रमाण पद नपुंसक लिंग बहुवचन में, प्रमेय नपुंसक लिंग एक वचन, संशय पुल्लिंग एक वचन, निरग स्थान नपुंसक लिंग एक वचन प्रयुक्त हुए। ऐसा भेद क्यों किया? कहने का तात्पर्य है इस संस्कृत में विग्रह करते समय प्रमाण पद नपुंसक लिंग बहुवचन में है, प्रमेय नपुंसक लिंग एक वचन में और संशय पुल्लिंग एक वचन में, निग्रह स्थान नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुए। ऐसा भेद क्यों? ये जिज्ञासु का अपना जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों किया गया। इसका समाधान ऋषि करते हैं। सूत्रकार ने आगे प्रमाण प्रमेय आदि के उद्देश्य अथवा लक्षण सूत्रों में इन पदों का प्रयोग जिस लिंग और जिस वचन में किया है उसके अनुसार विग्रह में इन पदों का प्रयोग अपेक्षित है। इसी कारण यह भेद है। अतः शास्त्रकार कह रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि बहुवचन में होना चाहिए था, चाहे द्वितीय वचन में होना चाहिए था, एक वचन में क्यों हुआ, नपुंसक लिंग स्थान नपुंसक लिंग एक वचन में क्यों हुआ और संशय पुल्लिंग एक वचन में क्यों हुआ, तो ये आगे के संबंध, आगे के विवेचन के हिसाब से मंत्र में इसका प्रयोग किया गया है। ये हमारे जो समाधानक कारक है वो बता रहे हैं। अपेक्षित इसी कारण एक है। दूसरा पद तत्व ज्ञानात् और तीसरा है निःश्रेयसाधिगमः। इन दोनों पदों में षष्ठी सत्पुरुष समास है। तत्व क्या है? जो जैसा पदार्थ है उसका उसी रूप में प्रतीत होना। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जवन तत्व जैसा रहे वाको वैसा जान, तत्व बोध निर्भ्रांत है संशय ही सत्य। अब इस दर्शन, अब जो संस्कृत नहीं पढ़ा है व्यक्ति उसकी समझ उससे बाहर है दर्शन। अच्छा, दर्शन को समझने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता भी है, बहुत समझने की आवश्यकता भी है, लेकिन हमारे स्वामी जी उसको सहज में ही कह दिया कि जवन तत्व, जो जैसा वस्तु या पदार्थ है या समान है उसको उसी रूप में जानना, समझना, अनुभव करना और प्राप्त करना ज्ञान है। यहाँ भी इस बात की चर्चा हो रही। जो देखिए, जो विहंगम योग के दर्शन, जो स्वरवेद का दर्शन है, और उस दर्शन को, स्वरवेद का अध्ययन नहीं किया विद्वान लोग, वो एक तरह से स्वामी जी को एक दूसरे धर्म का प्रवर्तक मानते हैं और विहंगम योग का दूसरे धर्म का अनुयायी मानते हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। स्वामी जी वही बात कह रहे हैं जो हमारे ऋषि लोग वेद के अंदर के, लेकिन वेद चूँकि दुर्भ विषय है और वेद के शब्दों को समझना आज के लिए, जनमानस के लिए बहुत कठिन है। इसलिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर समाधि जन्य अवस्था को प्राप्त करके और इसको लिपिबद्ध किया। और हमारे सदगुरु सदाफल देव भगवान के परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री धर्मचंद्र जी महाराज ने इसका भाष्य किया। तो जो ऋषि लिखे वो तो भाष्य नहीं किए, या जो न्याय दर्शन लिखे उसका वो भाष्य नहीं किए।
भाष्य विद्वान लोग कर रहे हैं, तो विद्वान की जितनी पहुँच है, जितनी बुद्धि है, जितनी मस्तिष्क है, जितना उनके पास ज्ञान है, या जितना किताबों का अध्ययन किए हैं, उसके अनुसार वो अपना कार्य को कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है। लेकिन समझना चाहिए, जो भी न्याय दर्शन या षड दर्शन का अध्ययन कर चुके हैं या कर रहे हैं या उसका विवेचन कर रहे हैं, खास करके कथावाचक हैं और जो धर्माचार्य हैं, इनको ये चीज़ को धारण करना चाहिए कि वस्तुतः न्याय दर्शन और विहंगम दर्शन में या षड दर्शन में या विहंगम दर्शन में क्या भेद है। हम जितना समझ पा रहे हैं या जितना समझते हैं, हमको कुछ अंतर नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया कि ये दूसरा ये दूसरा है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे यहाँ थोड़ा जो अलंकृत जो अलंकार है कर्मकांड का और जो आचार्यों का जो वेशभूषा इत्यादि है, उसमें विशेष वक्तव्य इसमें नहीं है। सीधा सीधी आत्मिक धरातल से बात की गई है, प्राकृतिक धरातल से बात की नहीं गई, पौराणिक धरातल से बात नहीं की गई है। जो भी बात हुई है वो आध्यात्मिक धरातल की है। अध्यात्म आत्मा के संबंधित सारी बातें विहंगम दर्शन में कही गई। इसमें किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय या किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कही गई। इसमें केवल आत्मा के धर्म की चर्चा है। आत्मा को जिससे कल्याण हो, आत्मा जिससे उन्नतिशील बने, उसी के बारे में स्वरवेद का बात है और उसी के बारे में हमारे सदगुरुदेव ने भी बात को कही है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। विहंगम योग किसी का दुराग्रह या किसी की बात को काटता नहीं है, किसी बात को नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है, क्योंकि कल्याण आत्मा को होना है कि देह को नहीं, है ना। आत्मा कल्याणित, तो आत्मा के लिए क्या आवश्यक है, इस बात की चर्चा विहंगम योग में, अन्य बातों की चर्चा नहीं। अन्य लोग तो सब देवी देवताओं की और पूजा पाठ की और कर्मकांड आदि की तो लोग कर ही रहे हैं, कर्मकांड हो ही रहा है, उससे कोई मतभेद विहंगम योग को नहीं। प्राकृतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए और प्राकृतिक शक्तियों को प्राप्ति के लिए कर्मकांड आदि हो रहे हैं, तो उसके लिए विहंगम योग को कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जहाँ तक आत्मा की मुक्ति का सवाल है, वहाँ पर विहंगम योग कहता है कि इन प्राकृतिक साधनों को अपौराणिक संसाधनों के द्वारा और प्रयोग के द्वारा आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इसके लिए आवश्यक है कि हम वेदों की तरफ लौटें और वेद की यदि समझ में नहीं आए तो स्वरवेद को हम समझें। स्वरवेद हिंदी में है और उसका भाष्य भी समझने में सुविधा होती है। बाकी आप जिस वर्ण, जिस धर्म से, जिस मत संप्रदाय पर रहें, उसका पालन करें, उसे क्या लेना देना है। लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए विहंगम योग में आना और विहंगम योग से जुड़े रहना ये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि सदगुरु यहाँ है और वास्तविक सदगुरु है यहाँ। हम लोग चेक किए हैं और हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, पपिष्ट जीव हैं और उतनी बुद्धि नहीं है अपनी। लेकिन जितने भी वांग्मय जो है, महाभारत है, गीता है और पुराण है, संहिता है, वेद आदि हैं, रामायण भी कई एक प्रकार का है, कुछ कुछ का हम अध्ययन किए हैं। और समस्त बातों को जब हम एक परिप्रेक्ष्य में लिए और उसका अध्ययन किए और विवेचन किए और अन्वेषण किए, तो पाए कि जो सदगुरु कह रहे हैं वो अर्थात है, वो वाणी कृष्ण की है, वो वाणी राम की है, वो वाणी महादेव की है, वो वाणी महावीर की है, वो वाणी बुद्ध की है। वर्तमान में सदगुरु है, इसलिए इनसे हम आगे निकल सकते हैं। बाकी बीत चुके हैं, राम बीत चुके हैं, कृष्ण बीत चुके हैं, उनकी सत्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और कृष्ण की सत्ता है। लेकिन जो पदस्थ है, जो पद पर है, उससे हमें कल्याण होना है। जो पदच्युत हो गया, जो पद से हट गया, जैसे भगवान कृष्ण आए और करके चले गए, अब वो नहीं है, वर्तमान सदगुरु है। तो सदगुरु के आलोक में, सदगुरु के सानिध्य में, योग गुरु के सानिध्य में रह करके हम इस आत्मा को उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। अपना कल्याण नहीं होगा तब तक दूसरे का हम कल्याण नहीं कर सकते। स्वयं तैरना नहीं जानेंगे, दूसरों को तैरना क्या सिखाएंगे। तो स्वयं निकलने की जो प्रक्रिया जानता है वही दूसरे को निकाल सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा न्याय दर्शन के साथ कुछ बातें हो जाए। दोपहर में बैठा था तो सोचा कुछ बात होनी चाहिए, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनी बात रखने के लिए। हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए, और विद्वान लोग संसार में भरे पड़े हैं,
ये सिर्फ हमको इतना ही कहना है कि न्याय दर्शन जो भी षड दर्शन का विद्यार्थी है, एक बार विहंगम दर्शन विहंगम योग का जो स्वरवेद अध्यात्म की जगत का जो महाग्रंथ है, इसका अध्ययन अवश्य करें। और जुड़े अथवा ना जुड़े वो अलग बात, इसका अध्ययन करें। आप विद्वान हैं, आप पवित्र है, तो जरूरी है सदगुरु तो सबके ज्ञान किसी वर्ण समुदाय वर्ग या जाति या विद्वान मूर्ख के देख करके नहीं उतरता है। पवित्र ज्ञान पवित्र व्यक्तित्व में ही उतरता है। अपवित्र व्यक्तित्व कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी वर्ण में हो सकता है, किसी लिंग जाति समुदाय में हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो जैसा पदार्थ है उसका उसी रूप में प्रतीत होना। जैसे सत पदार्थ सदरूप में जाना गया तत्व है, ऐसे असत पदार्थ असद रूप में जाना गया तत्व है। जो सत्य पदार्थ, न्याय दर्शन बोल रहा है कि जो सत्य पदार्थ है उसको सत्य में ही जाना गया है, असत्य में उसको नहीं जाना जा सकता। सत्य को असत्य नहीं कर सकते और असत्य को सत्य नहीं कर सकते। जो असत्य है वो असत्य है और जो सत्य है वो सत्य है, उसको हम झुठला नहीं सकते। किसी को मोतिया बिंद हो जाए, दिन में ही अंधेरा दिखाई देने लगे, और तो वो अलग बात है। और वो बोले कि रात हो गया, या किसी कोई बाल्य बुद्धि वाला अब बादरगन में घन घोर चला बोला कि न सूर्यास्त हो गया, अब रात होने को है, तो ये गलत चीज़ है। तो आजकल इसकी अधिकता हो गई है, विपर्य ज्ञान विपरीत ज्ञान की अधिकता हो गई, इसे हमें समझना है। इस प्रकार प्रमाण आदि पदार्थों का वास्तविक रूप में जान लेना मानव के सब प्रकार के कल्याण का साधन है। इसलिए प्रमाण को जानना जरूरी है, दर्शन को पढ़ना जरूरी है। दर्शन हम पढ़ें, वेद का अध्ययन करें, जिस गुरु से जुड़ा हो उसी का करें, लेकिन करें। इस शास्त्र के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन प्रमाण के अर्थात स्वरूप को सर्वांग पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना व समझना है। इसी कारण सूत्र में इसका सर्वप्रथम निर्देश हुआ। प्रमाण प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान का साधन है। प्रमाण आवश्यक है, और प्रमाण किसका प्रमाण हो ये भी समान है। कौन प्रमाण दे रहा, कोई वेद पाठी ब्राह्मण प्रमाण दे रहा है, या पुराण पढ़ने वाले या कथावाचक या कोई PhD उपाधि लेकर के प्रमाण दे रहा, तो उसका प्रमाण अभी आधुनिक काल में मान्य हो सकता है। लेकिन प्रमाण उसी का मान्य है जो समाधिस्थ है। संसार के प्रयोगशाला में आपने प्रयोग किया, लेकिन इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में आपने आत्मिक धरातल पर आत्मा के आसन पर बैठकर आपने प्रयोग किया, तो पता चलता है कि नहीं किया। आपके गुरु ने किया तो नहीं किया। प्रमाण है वेद में, प्रमाण है संहिता में, प्रमाण है तत्व विवेचन संहिताओं में, गीता आदि में, उसका प्रमाण है, उसका हवाला लोग देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध हो गए। वो केवल विद्वान हो सकते हैं, मनीषी नहीं है, वो ऋषि भी नहीं है कि वो रिसर्च नहीं किया। जब तक आत्मा के अंदर आत्मिक धरातल को पकड़ के जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक प्रमाण नहीं। तो गौतम आदि समाधिस्थ पुरुष है, इसलिए प्रमाण की बात करें कि प्रमाण को पकड़ना चाहिए। प्रमाण क्या है, प्रमाण्य वस्तु क्या है, तो प्रमाण किसका होना चाहिए, शाब्द प्रमाण होना चाहिए। जो 4 प्रमाण है उस प्रमाण में जो शब्द प्रमाण है वो सर्वश्रेष्ठ, वही सर्वमान्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो सकती। और शब्द प्रमाण समाधिस्थ पुरुष ही दे सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं दे। आप तो पुरुष ही दे सकता, अन्य नहीं दे सकता। सर्वप्रथम सुबह प्रमाण प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान का साधन है। जो पदार्थ प्रमाण के जाना जाता है वह सब प्रेमेय कहा जाता है, और जो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है पदार्थ उसको प्रेमेय कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रमाण प्रमाणित होता है उसी को प्रमेय कहा जाता है। अब गणित वाला प्रेमेय अप्रमेय की चर्चा नहीं है, अप्रमेय अप्रमेय है। यहाँ प्रमेय दूसरी चीज है कहा जाता है। वस्तु शास्त्र में प्रमेय पद से जिनका संकलन हुआ वह केवल उपलक्षण, प्रतीक व संकेत मात्र। प्रमाण का लक्ष्य क्षेत्र प्रमेय है, अतः प्रमाण के अनंतर प्रमेय पद का पाठ है। सूत्र में समस्त पदों की अनुपूर्वी सुसंगठित एवं प्रयोजन सब प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि बिना किसी भावना के चाहे जो पद चाहे जहाँ रख दिया।
ऐसी बात नहीं। सूत्र में पदानुवलित प्रयोजन, प्रमाण की प्रवृत्ति प्रमेय में तभी होती है जब संशय अंकुरित होता है। अतः जब प्रमाण में संशय होगा तब प्रमेय की आवश्यकता पड़ती। माने एक दूसरे में संशय होता गया और आगे व्यक्ति जिज्ञासा जैसी सी बनती गई, इसी समाधान उसका करते गए। तात्पर्य यही है। प्रमेय का अनंतर संशय का पाठ है। संशय तभी जागृत होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य से कहीं प्रवृत्त होना चाहता है, तब आगे प्रयोजन पढ़ाया गया। विशिष्ट प्रयोजन पहले किसी अनुकूल अनुभव के आधार पर उभरता है, अतः आगे दृष्टांत कहा, उसके बल पर ही सिद्धांत प्रकाश में आता है, तब आगे सिद्धांत कहा। यह सब खेल जिन पर अवलंबित है वे अवयव इसके आगे पढ़े गए। अवयव के प्रसंग में ऊहापोह द्वारा कोई निर्णय निखार में आता है, अतः आगे तर्क और निर्णय पढ़े गए। इस प्रकार के कथनों उपकथन केवल 3 विद्याओं में संभव है। आगे उन्हीं का उल्लेख है, वाद, जल्प और पिदांडा। इनमें उत्तर की अपेक्षा पूर्व श्रेष्ठ है। अर्थात पहले वाद है, उत्तर की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। पिदांड है, जल्प है और वाद। तो वाद श्रेष्ठ है, वाद सत्य के लिए है, जल्प अपनी बात मनवाने के लिए है, और पिदांडवाद है कि सही हो या गलत हमको जीत चाहिए। तो उत्तर श्रेष्ठ है। वाद सही है, जल्प ठीक नहीं है, पिदांड ठीक नहीं है। पिदांड वाले झूठ सही जोड़ जाड़ के अपना सिद्ध करना चाहते हैं कि, और जल्प वाले चाहते हैं कि मेरी विजय, वो मन अन्वेषण करते हैं, वाद में टकराते हैं, वो सत्य के अन्वेषण करते हैं। सत्य के आधार पर नहीं मिलता तो फिर वही पर अड़े रह जाता है। और सत्यवाद जो है वो कहता है कि मेरी और तुम्हारी जय नहीं हो, जो सत्य है उसका विजय हो। ये 3 वाद है। इनमें उत्तर की अपेक्षा पूर्व श्रेष्ठ है, इसी आधार पर इनका क्रम है। ऐसी चर्चाओं में दब आने पर व्यक्ति अपनी खाल को बचाने के लिए दूषित प्रयोग करता है। उन्हीं का अंत में देहत्वाभास, छल, जाति, निगर स्थान पदों से अभियुक्त किया गया। इनमें भी दूषण की दृष्टि से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर निष्कृष्ट है। यही इनके क्रम का आधार है। इस प्रकार प्रथम सूत्र में उन 16 विद्याओं का निर्देश है जिनके विषय में शास्त्र द्वारा विवेचन प्रस्तुत किया जाना है। अब आगे की बात कहेंगे। थोड़े 17 मिनट 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि कुछ बात बैठे बैठे क्या किया जाएगा, कुछ सत्संग होता रहे, कुछ समझने की प्रक्रिया किया जाए, तो इसलिए हमने बात कर रखा। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।